कल कुछ चीजें खरीदने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम खरीदेंगे करिश्माई शरबत का राज, जो होता है करिश्माई पाउडर में, जिससे वो शरबत बनाया जाता है। वैसे वो पाउडर होता तो बहुत कड़वा है, लेकिन ताकत बढ़ाने में करिश्माई शरबत से बहुत ज्यादा असरदार साबित होता है। ध्रुव की परेशानी सुनकर भी विदुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ध्रुव समझ गया कि अब जो कुछ भी करना है उसे ही करना होगा। इतने में उसने दिमाग चलाते हुए सोचा, अगर इस पैसे से मैं करिश्माई पाउडर की जगह अमृत धारा के लिए सामान खरीद लूं, तो उसे नीलाम करके शायद करिश्माई पाउडर के लिए पैसे जोड़ सकते हैं। और तो कोई जरिया मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके बाद ध्रुव एक बार फिर आराम करने लगा और विदुर वापस अंगूठी में चला गया। अगली सुबह ध्रुव चुपचाप शौर्य दल से अलग होकर अमृत धारा के लिए जरूरी सामान लेने चला गया। ध्रुव को समझ आ गया था कि उसके पास जितना सामान था उससे 7 अमृत धारा आसानी से बनाई जा सकती थी। फिर एक सुनसान खुफिया जगह पर ध्रुव और विदुर ने अमृत धारा बनाना शुरू किया। जब विदुर अमृत धारा बनाने के लिए चीजों को अलग अलग कर रहा था, तब ध्रुव अपने ग्रीन कार्ड को हाथ में घुमाते हुए ये सोच रहा था कि एक बार फिर उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे। इस बार विदुर को करीब 1 घंटा लगा और उसने सारी अमृत धारा बनाकर तैयार कर दी थी। फिर उन बोतलों को थपथपाते हुए ध्रुव ने वही कपड़े पहने जो उसने पिछली बार नीलामी घर के लिए पहने थे, और उस खुफिया जगह से नीलामी घर के लिए रवाना हुआ। आखिरकार जब ध्रुव नीलामी घर पहुंचा, तो पिछली बार की ही तरह वो इंस्पेक्शन रूम गया, जहां उसे सायरा भी मिल गई। खुद की पहचान छुपाते हुए ध्रुव ने अपनी पीठ पर से 7 बोतलें निकाली और सीधे सायरा के सामने की टेबल पर रख दी। सायरा इस वक्त 7 अमृत धारा से भरी बोतलों को देख रही थी। वो इतनी सारी अमृत धारा एक साथ देखकर हैरान हो गई थी। तभी उसका ध्यान खींचते हुए ध्रुव ने खांसना शुरू किया। उसकी खांसी सुनकर सायरा होश में आई और सारी बोतलों को खोलकर एक एक करके सूंघने लगी। बोतलों को सूंघने के बाद वो समझ गई थी कि ये सारी बोतलें असली अमृत धारा से भरी हुई थी। खुद चेक करने के बाद उसने ये बोतलें चरक गुरु को पकड़ा दी, जो वहां के सबसे बड़े हकीम थे। चरक गुरु ने सायरा से अमृत धारा लेकर एक एक बोतल को खोलकर उसे देखा, सूंघा और एक बूंद अपने हाथ में लेकर उसे चख कर देखा। इतना करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, 7 बोतलों की अमृत धारा बिल्कुल असली है। अपनी मुस्कुराहट और आंखों में चमक बरकरार रखते हुए सायरा ने वहां मौजूद लोगों से कहा, सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप 6 महीने बाद हमारे साथ इतना बड़ा सौदा करने आएंगे। लेकिन ये सुनकर विदुर ने ध्रुव के भेस में पूछा, कब तक बिक जाएंगी ये सारी बोतलें? इस पर सायरा थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने बात संभालते हुए कहा, क्या आपको पैसे तुरंत चाहिए? मेरा मतलब, अगर पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो 1 से 2 दिन रुक जाइए। हम सारी बोतलें बेचकर आपका हिस्सा आपको पकड़ा देंगे। दरअसल बात यह है कि 7 अमृत धारा की बोतलें एक साथ नीलामी के लिए बहुत कम आती हैं। अगर आप 1 से 2 दिन रुक सकते हैं तो हम दूर तक खबर पहुंचाकर इसका 10 गुना दाम वसूल कर सकते हैं। इससे आपका मुनाफा भी 10 गुना ज्यादा होगा। सायरा की बात सुनकर ध्रुव ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और सायरा इस चुप्पी का मतलब समझ गई थी। तभी विदुर ने कुछ सोचकर चाय पी रही सायरा से कहा, क्या आप कुछ सामान खरीदने में हमारी मदद कर सकती हैं? यह सुनकर सायरा ने ध्रुव को देखते हुए कहा, कैसा सामान? इस पर विदुर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, एक चीज है, उसके लिए सामान। आपको कौन सा सामान चाहिए अपनी चीज के लिए? सायरा के सवाल में उसकी हामी छुपी हुई थी, जिसे विदुर ने भापते हुए कहा, 50 साल पुराने 4 नीले गुलाब, सांप के जहर वाले 2 फल, 20 साल पुरानी आयुर्वेदिक धूप का एक गुच्छा और एक जलमूल शक्ति वाला जादुई पत्थर। सामान के बारे में सुनकर सायरा के बगल में खड़े चरक गुरु का चेहरा ही बदल गया। वहीं उसके बगल में खड़ी सायरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इतना ही? मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी इन चीजों को ढूंढने में। अगर ये हमारे पास नीलामी के लिए आती हैं तो मैं आप तक खबर पहुंचवा दूंगी। वैसे आप रहते कहाँ हैं? मेरा मतलब, आप तक खबर कैसे पहुंचाऊं? ये कहकर सायरा ने चरक गुरु की तरफ देखा, जो इस वक्त हैरान परेशान दिख रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर सायरा थोड़ा घबराने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह घबराहट झलकने नहीं दी। तभी ध्रुव के भेस में विदुर ने कहा, मुझ तक खबर पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई भी सामान नीलामी के लिए आता है तो आप हमारे हिस्से से उसकी कीमत काट लीजिएगा। मैं 2 दिनों में यहाँ वापस आऊंगा। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम है जो मैं इन 2 दिनों में कर लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। इतना कहकर ध्रुव वहां से चला गया। उसके नीलामी घर से जाते ही सायरा ने चरक गुरु की तरफ देखते हुए कहा,
क्या हुआ चरक गुरु? सामान के बारे में सुनकर आप इतने हैरान क्यों हो गए? सायरा की बात के जवाब में चरक गुरु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जहां तक मुझे पता है ये सारा सामान सिर्फ एक ही चीज बनाने के लिए काम आता है, और वो है करिश्माई पाउडर। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।